हेलो दोस्तों, मैं पवन मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का एग्जा स्टडी 92 पे। बस आपको थोड़ी देर देना है हमारा साथ। गारंटी है पूरा यूपीजी के हो जाएगा आपको याद। ये क्लास आपकी एक टॉपिक हम क्लियर कराते हुए चलते हैं। क्लास 10 से 15 मिनट्स की रहती है, सिर्फ 10 से 15 मिनट आप 2x या 1.5 गुना स्पीड में लगा कर देखिए। आप 10 मिनट में या 8 मिनट में इस क्लास को ख़त्म कर देंगे तो आप अपने जीवन के 8 से 10 मिनट इस क्लास को दे सकते हैं, जो आपके हर वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, ये क्लास आपकी उत्तर प्रदेश विशेष की रामबाण सीरीज चल रही है। ये बिल्कुल रामबाण ही साबित होगी आपके एग्ज़ाम में, बिल्कुल रामबाण ही साबित होगी। हमारा आज का टॉपिक है यूपी की मिट्टियाँ। आज हम यूपी की मिट्टियों के बारे में चर्चा करेंगे। ये क्लास आपकी 15 मिनट की लगभग हो सकती है, थोड़ा ये लंबी रहेगी बाकी क्लास से, क्योंकि आज हम यूपी की सभी मिट्टियाँ क्लियर करेंगे। ये क्लास आपकी सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो आपका यूपी कांस्टेबल हो, यूपी एसआई हो, यूपी पीसीएल हो, यूपी पीएससी हो, और यूपी ट्रिपल एससी के लिए तो ये रामबाण ही है। जैसा इस सीरीज का नाम है रामबाण, वैसे यूपी ट्रिपल एससी के लिए रामबाण ही है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी के हर एग्ज़ाम में 20% यूपी पूछा जाता है। हर एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एससी के लिए 20% यूपी जीके से सवाल बनते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी का आने वाले समय में आपका जूनियर असिस्टेंट 5512 का एग्ज़ाम होने वाला है। वीपीओ के 1468 के जितने भी छात्र हैं जुड़ जाएं इस क्लास से। जूनियर सीट 2702 का जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो भी छात्र इस क्लास से जुड़ जाएं। फॉरेस्ट गार्ड 709 पदों के लिए जो फॉर्म भर चुके हैं वो भी छात्र इस क्लास से जुड़ जाएं। और आने वाले समय 2025 में पेट, वीपीओ, वीडियो और लेखपाल की नई भर्तियों के जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट इस क्लास से जुड़ जाएंगे। ये क्लास सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्ज़ाम में 1-2 प्रश्न यूपी की मिट्टियों से बनते हैं, जबकि यूपी ट्रिपल एससी की सभी भर्तियों में यूपी से आपको 20 जो है क्वेश्चन मिलते हैं। आपको एक सवाल इस 8 से 10 मिनट देने में आपको एक सवाल की गारंटी हम लेते हैं। क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, उत्तर प्रदेश की मिट्टियाँ। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के क्रम में 5वीं क्लास है आपकी उत्तर प्रदेश की मिट्टी। तो मिट्टी उत्तर प्रदेश की जो है कैसे क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले चट्टान, चट्टान के बाद में पिंड, चट्टान टूटकर पिंड, पिंड के और छोटे छोटे टुकड़े होने पर कणिकाएँ में हो जाता है। फिर आपका रेत और फिर गाद, रेत और गाद, और उसके बाद चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी। दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी आपकी रेत, गाद और चिकनी मिट्टी मिला करके, तीनों को मिला करके जो बनती है मिट्टी, उसे दोमट मिट्टी बोलते हैं। क्वेश्चन पूछ लेगा कि दोमट मिट्टी में किस चीज़ की संख्या नहीं होती है, तो 3 ऑप्शन आपके ये दे देगा और चौथा कुछ और दे देगा, आपका चट्टान दे देगा या कणिकाएँ में दे देगा कि कौन सी चीज़ नहीं होती है। तो आपको ध्यान रखना है, दोमट मिट्टी में रेत, गाद और चिकनी मिट्टी रहती है। यदि रेत की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वह रेतीली दोमट मिट्टी कहलाती है। अगर रेत की मात्रा ज़्यादा है तो आपकी रेतीली दोमट मिट्टी कहलाती है। यदि गाद की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वह गादी दोमट मिट्टी कहलाती है। यदि गाद की मात्रा ज़्यादा हो तो वो गादी दोमट मिट्टी कहलाती है। और यदि चिकनी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा हो जाए, यदि चिकनी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वह चिकनी दोमट मिट्टी कहलाती है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। यदि रेत की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो रेतीली दोमट कहलाती है। यदि गाद की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो गादी दोमट कहलाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका, यदि चिकनी मिट्टी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो वह चिकनी दोमट मिट्टी कहलाती है। दोमट मिट्टी कैसे बनती है? रेत, गाद और चिकनी मिट्टी मिला करके। आगे चलते हैं। रेतीली या बलुई मिट्टी, इसमें जल ग्रहण की क्षमता सबसे कम होती है। जो बलुई मिट्टी होती है वो पानी सोखती सबसे कम है, जल ग्रहण की क्षमता सबसे कम होती है रेतीली या बलुई मिट्टी में। दूसरी है गादी मिट्टी, इसमें रेतीली की अपेक्षा जल ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। ये जो रेतीली है इसकी अपेक्षा में गादी में थोड़ा ज़्यादा जल ग्रहण की क्षमता होती है। और चिकनी मिट्टी में जल ग्रहण की क्षमता सबसे अधिक होती है। चिकनी मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है दोस्तों। चिकनी मिट्टी में सर्वाधिक जल ग्रहण करने की क्षमता होती है। आगे चलते हैं। भागबर व तराई की मिट्टियाँ, भाबर क्षेत्र की मिट्टी जो का निर्माण है कंकर, पत्थर, बड़े रेत के कणों इत्यादि से होता है। ये उपजाऊ नहीं होती है। भाबर क्षेत्र की जो मिट्टी होती है वो कंकड़, पत्थर और बड़े रेत के कणों से बनी होती है। वो सामान्य और उपजाऊ नहीं होती है। आगे चलते हैं मित्रों। आगे आ जाता है आपका तराई क्षेत्र की मिट्टियाँ। तराई क्षेत्र की मिट्टी में जो है ये दलदली क्षेत्र कहलाता है।
तराई क्षेत्र आपका दलदली क्षेत्र होता है। इसका निर्माण महीन जो होता है गादी दोमट और बलुई दोमट से होता है। कमी इसमें क्या है? कमी इसमें फास्फेट की होती है और अधिकता इसमें नाइट्रोजन प्राप्त मात्रा में पाया जाता है। जैविक पदार्थ की पर्याप्त मात्रा इसमें होती है। उपज में धान और गन्ना मुख्य फसलें हैं। जो तराई क्षेत्र की मिट्टी होती है उसमें धान और गन्ना प्रमुख रूप से पैदावार की जाती है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जाता है मध्य के मैदानी भाग की मृदा। ये नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा, भूड़ मृदा और काली मृदा। मध्य के मैदानी भाग की मृदा में आपकी 6 प्रकार की पाई जाती हैं। नवीन जलोढ़, प्राचीन जलोढ़, मरुस्थलीय मृदा, लवणीय व क्षारीय मृदा, भूड़ मृदा और काली मिट्टी। आगे देखते हैं। अब चलते हैं सीधे नवीन जलोढ़ मिट्टी पे। नवीन जलोढ़ मिट्टी जो होती है आपकी, प्रतिवर्ष बाढ़ वाला क्षेत्र जो होता है खादर क्षेत्र, वहाँ की मिट्टी को नवीन जलोढ़ बोलते हैं। रंग हल्का भूरा राख के जैसा होता है। निर्माण है बलुई दोमट, गादी दोमट और चिकनी मिट्टी। तीनों में जो है बलुई दोमट ज़्यादा होती है, चिकनी मिट्टी कम होती है। जल धारण की क्षमता अधिक होती है। ये जल धारण की क्षमता जो है अधिक होती है। कमी इसमें नाइट्रोजन, चूना और ह्यूमरस की होती है। अधिकता जो है पोटास, फास्फोरिक अम्ल और जैविक पदार्थों की होती है। उपज में सभी फसलें पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी आपकी फसल के लिए अच्छी होती है दोस्तों। आगे चलते हैं। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी में यहाँ बाढ़ का जल जो है नहीं पहुँच पाता है। रंग भूरा व राख के जैसा होता है। जल धारण की क्षमता मिट्टी के अनुसार होती है क्योंकि यह बलुई दोमट तथा गादी दोमट व चिकनी दोमट मिट्टी होती है। पूर्वी क्षेत्र में उपहार मृदा कहते हैं। पूर्वी क्षेत्र में इसे उपहार मृदा कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। पूर्वी क्षेत्र में उपहार मृदा किसे कहते हैं? तो आपको प्राचीन जलोढ़ मिट्टी लगाना है। यह मृदा नवीन जलोढ़ की तुलना में परिपक्व होती है। नवीन जलोढ़ की तुलना में गहराई अधिक होती है। कमी इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमरस और फास्फोर की है। और उपज जो है जल व खाद का उपयोग प्रयुक्त मात्रा में करने से जो है सभी फसलें पर्याप्त मात्रा में उगाई जाती हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। उपज में ये भी अच्छी होती है आपकी जलोढ़ मृदा फसल के लिए अच्छी होती है। आगे बढ़ते हैं। लवणीय व क्षारीय मृदा। जो महत्वपूर्ण है वो कराते चल रहे हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं है उसको स्किप कर देंगे, जिससे कि आपका समय कम समय में ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा मिले दोस्तों। लवणीय व क्षारीय मृदा। लवणीय और क्षारीय मृदा कैसे जानेंगे? उदासीन आपका पीएच होता है ये 7, उदासीन 7 होता है। 7 से 14 तक पीएच अगर आता है तो वो 7 से 14 के बीच की मृदा क्षारीय होगी और जो है 0 से 7 की तरफ की जो है मृदा अम्लीय होगी। अब क्षारीय मृदा में लवणीय और क्षारीय अलग अलग कैसे करेंगे दोस्तों? ध्यान देंगे। सबसे पहले ध्यान देंगे, फिर से एक बार क्लियर करते हैं कि पीएच मान आपका जो है, पीएच वैल्यू आपकी जो है 0 से अगर 7 के बीच में है तो ये आपकी अम्लीय मृदा रहेगी। और अगर आपकी 7 से 14 है तो ये क्षारीय रहेगी। 7 से 14 क्षारीय रहेगी, 0 से 7 अम्लीय रहेगी और 7 पे आपकी उदासीन रहेगी। 7 पे उदासीन रहेगी। अब आते हैं दोस्तों जो है क्षारीय मृदा में लवणीय और क्षारीय अलग अलग कैसे करेंगे? तो इसमें जो है लवणीय आपकी 7 से 8.5 पीएच तक लवणीय रहेगी और 8.5 से 14 तक आपकी क्षारीय रहेगी। ध्यान देंगे, बहुत अच्छे से इसको समझेंगे कि अम्लीय मृदा 0 से 7, फिर 7 पे आपकी उदासीन रहेगी, 7 पे उदासीन रहेगी और उसके बाद में 7 से 8.5 तक, 7 से 8.5 तक ये पोर्शन आपका लवणीय रहेगा और जो है फिर 8.5 से आपकी 14 तक क्षारीय मृदा रहेगी दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे चलते हैं दोस्तों, सीधे अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। लवणरोधी फसल। लवणरोधी फसल क्या है? बरसीम, गन्ना और धान, ये आपकी लवणरोधी फसलें होती हैं। लवणीय व क्षारीय मृदा को रेह, बंजर व कल्लर कहते हैं। रेहू, रेह, बंजर और कल्लर किसे कहते हैं? लवणीय व क्षारीय मृदा को। अब आते हैं भूड़ पे। 10 से 12 फीट ऊंचे मिट्टी के टिल्ले, बलुई दोमट प्रकार की मिट्टी,
गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी को भूड़ मिट्टी कहते हैं। भूड़ मिट्टी क्या है? बलुई दोमट प्रकार की मिट्टी है जिसमें 10 से 20 फीट के ऊंचे मिट्टी के टिल्ले मिलते हैं और गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र में ये पाई जाती है। दोस्तों आगे आती है काली मृदा। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इसमें कमी जो है नाइट्रोजन, ह्यूमरस व जैव पदार्थों की होती है। इसे करेल मृदा भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से मिला है कि करेल मृदा किसे कहते हैं, तो करेल मृदा आपको काली मिट्टी को कहते हैं। उपज में सभी फसलें उपजा सकते हैं। इसमें काली मृदा में कपास मुख्यतः उगाया जाता है, लेकिन काली मृदा में सभी फसलें उगा सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों क्लास को लाइक शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास हमारी पहुंचाएं, जिससे हम और आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करा सकें। मित्रों अगली आ जाती है आपकी मरुस्थलीय मृदा। कौन सी आ जाती है अगली? मरुस्थलीय मृदा। इसमें जल धारण की क्षमता कम होती है, कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है, कमी इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमरस व जैविक पदार्थों की और अधिकता लवण की होती है। मरुस्थलीय मृदा में लवण की अधिकता होती है, जल धारण क्षमता कम होती है, कैल्शियम की अधिकता होती है, सिंचाई की आवश्यकता अधिक होती है। ध्यान देंगे, अधिकता किस चीज़ की होती है? लवण की, और जल धारण क्षमता कम होती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पे। अगला दोस्तों अपना आ जाता है अब दक्षिण के पठारी भाग की मृदा। दक्षिण के पठारी भाग की मृदा, इसमें सबसे पहले आता है आपका लाल मृदा। लाल मृदा रंग आयरन के साथ ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग लाल रहता है। और कमी इसमें जो है, कमी किस चीज़ की होती है दोस्तों? कमी इसमें नाइट्रोजन, ह्यूमरस, चूना फास्फोरस की कमी होती है। और अधिकता आपकी इसमें किसकी होती है? अधिकता दोस्तों इसमें आयरन, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। फसल जो है इसमें दलहन, दालें, तिलहन, बाजरा, आलू। लाल मिट्टी में आपकी दलहन, तिलहन, बाजरा और आलू जो है मुख्यतः उगाया जाता है। दोस्तों और ये जो है लाल मृदा चंदौली, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज और झांसी के क्षेत्र में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली आ जाती है आप लोगों की परवा मिट्टी। दोस्तों क्लास को लाइक शेयर करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतने अच्छी से अच्छी हम क्लास आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये जो है आपका पेड बैच का कंटेंट आपको मिल रहा है फिर फ्री में और कम समय में, एकदम बहुत ही स्पीड में रिवाइज कराया जाएगा। परवा मिट्टी आपकी जालौन, हमीरपुर व बीहड़ क्षेत्र में पाई जाती है। रंग इसका लाल व भूरा होता है। यह मिट्टी बलुई रेतीली दोमट मिट्टी है। परवा मिट्टी आपकी बलुई रेतीली दोमट है। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपका बलुई और रेतीली दोमट मिट्टी कौन सी है, तो परवा मिट्टी है। फसल इसमें ज्वार और चना की मुख्यतः फसल उगाई जाती है। अगली है मार या माड़ मिट्टी। जल ग्रहण करने के पश्चात गोंद की तरह चिपचिपी हो जाती है। अगर माड़ मिट्टी में जल डाला जाता है तो ये गोंद की तरह चिपचिपी हो जाती है। जल धारण क्षमता अधिक होती है इसकी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है, पश्चिमी क्षेत्रों में माड़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली आ जाती है आपकी जो है राकर मिट्टी। राकर मिट्टी का रंग लाल व भूरा होता है। उपज दाल, चना और तिल की ज़्यादा होती है। पठारी ढाल पर पाई जाती है। अगली है भोंटा मिट्टी। इसका निर्माण बिंद के अपक्षय से होता है। रंग लाल होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है बिंद के अपक्षय से किस मृदा का निर्माण हुआ है? भोंटा मिट्टी का। आगे चलते हैं मित्रों। अब आ जाता है आपका अपर्दन। अवनलिका अपर्दन चंबल नदी क्षेत्र में होता है, जिला इटावा। यहाँ जो है चंबल नदी क्षेत्र में होता है। चंबल नदी चंबल में बीहड़ों का निर्माण करती है अवनलिका अपर्दन से ही। और वायु अपर्दन आपका आगरा, मथुरा और इटावा क्षेत्र में अधिक होता है। तो दोस्तों यहीं तक था अपना लोगों का, यहीं तक था। रोज़ाना जुड़ना ना भूलें। शाम 5 बजे आपकी स्टैटिक जीके की क्लास लगातार चल रही है और 2 बजे आपका यूपी जीके मिल रहा है आप लोगों को। क्लास को लाइक शेयर कर दें। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक हम पिन कर देते हैं, वहाँ से जुड़ जाएं। कुछ अपडेट हम वीडियो के माध्यम से नहीं दे पाते हैं तो ग्रुप में डायरेक्ट मैसेज के थ्रू अपडेट दे दिया जाता है,
तो ग्रुप में जुड़ना ज़रूरी है। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी क्लासेस की अपडेट और अब हर एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट इस चैनल पर दी जाती हैं, तो वो अपडेट की वीडियो भी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। एग्जाम स्टडी 92 रखे आपको एक कदम आगे।